देखिए हम लोग कर रहे थे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, फॉर्म का बंद होना, बाइंडिंग अप करना। इसमें भी कुछ टॉपिक्स कवर हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, आइए आज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें गुडविल का और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। क्या है देखो, पहली बात तो लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें मेरे साथ साथ नोट करते जाइए आप लोग भी। फर्स्ट नोट कर रही हैं मीना जी, शिफा, मुस्कान, देखो यस सर। इंसा बुला लो, कहाँ है इंसा, चलो सर आ रही। देखो, इफ गुडविल, इफ कॉन्सेप्ट नोट कर लो, इफ गुडविल इज ऑलरेडी appearing in the balance sheet, in the balance sheet, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप एंट्री पास करें, बैलेंस दिया हुआ है ना, इसको खत्म करना होगा, ट्रांसफर करिए इसको। हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं जैसन अकाउंट में, ठीक है। इसकी एंट्री हम पास कर देते हैं, जैसा अकाउंट डेबिट, एंट्री पास कर लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी इसको हमने क्या करिए, ऑलरेडी अपेयर था ना, तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। जो बैलेंस था हमारा, फर्स्ट पॉइंट ये मेरा हो गया, ठीक। नॉर्मल एंट्री। सेकंड बहुत आसान है यहाँ पर, एडमिशन टाइम एंड डेट तुलना में यहाँ चैप्टर बहुत आसान है आपके लिए। लिखिए, सेकंड लिखिए, व्हेन goodwill is not appearing in the balance sheet, when goodwill is not appearing in the balance sheet, तो ऐसे केस में यही एंट्री अगर अपीयर नहीं भी हुआ है और तो यहाँ पर करेंगे, कोई एंट्री इसमें केस नहीं हो पाएगी। चलो जल्दी आओ, यहाँ लिखेंगे नो एंट्री, ठीक है। ऐसे जब अपीयर है बैलेंस शीट में तो आप जैसे में ट्रांसफर कर दीजिए, अगर पहले से अपीयर नहीं है कोई बात नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी इसका मतलब, ठीक है। खाली वैल्यूएशन कर दिया गया है, अगर पहले अपीयर था नहीं, आपने कर दिया है वैल्यूएशन उसका, जैसे आप लोग करते थे एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, इसी आधार पर वैल्यूएशन कर लिया, अगर गुडविल आ भी गई उसकी अगर वैल्यूएशन करके, तो उसकी एंट्री नहीं करना है हमको, ठीक है ना। पहले से अपीयर्ड है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसको ट्रांसफर करो अकाउंट में, एंट्री पास कर दो। अगर अपीयर नहीं है, वैल्यू करने के लिए वैल्यूएशन हो भी गया, उसकी एंट्री करना है हमको। वैल्यू क्योंकि फॉर्म तो बंद कर देना है हमको, वैल्यू करेगी क्या हम लोग। हाँ ये अलग बात है, गुडविल से कुछ पैसा अगर मिल जाए, मान लो अपीयर नहीं भी है, अभी किया गया वैल्यूएशन, उसके नाम पर कुछ पैसा मिल जा रहा है, जो फॉर्म सामान बेचा है, फॉर्म बेच रही जिसको, वो उसके नाम पर कुछ बढ़ा पेमेंट कर दिया, गुडविल के नाम कुछ पैसा आ गया, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे ना। नहीं खाली वैल्यूएशन की एंट्री पास नहीं करना हम लोगों को, अगर रहेगा तो ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ ये बात समझ में आपको आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड पॉइंट लिखिए, when some amount is utilized for goodwill, वही जो हम बताया अभी, देखो when some amount is
realized for goodwill. उसमें अब पैसा आया है, अब इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी हमको। अब हम कह देंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एक जो भी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान देना यहाँ भी गुडविल का नाम नहीं आया, क्योंकि जो पैसा वही हो गया एक तरीके से अनरिकॉर्डेड वाला, रिकॉर्ड तो है नहीं, उसको सीधे बेचते हैं। अब बेचेंगे कहाँ बेचेंगे, रियलाइजेशन बेच देंगे उसको। जो पैसा आया है हमको मेरे पास बैंक अकाउंट रियलाइजेशन, गुडविल का नाम कहीं नहीं आएगा। अपीयर रहेगा तभी नाम आएगा बंद करते वक्त, ठीक है। जब उसके नाम कुछ पैसा मिल जाएगा तो पैसा कौन रिसीव करेगा, लाइसेंस वसूल होगा पैसा, जैसे मिल जाएगा तो कैश मनी या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, गुडविल का नाम नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ 5.20, ठीक 5.20। अब आइए चौथा केस, इसमें लिखिए if goodwill is taken, if goodwill is taken over by any of the partners, ये बात तो वही हो गई भाई। अगर गुडविल सेल हुआ था, पैसा कुछ आया था, तब तो क्या हुआ था, हमने उसकी एंट्री पास कर लिया। अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो बस पैसा यहाँ क्या आ जाएगा, तुम जानते हो पार्टनर का नाम आ जाएगा। ये बात है ना, होती है क्या बात होती है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ भैया। तो कुछ नहीं होगा तो नाम नोट कर लीजिए उसका। क्या नोट करेंगे आप नाम में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर ले लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि 4 केस आपके सामने हो सकता था, वो हमने करा दिया। ठीक है, और हमने आपको एक बात बताया था ना, मान लो कि सुनो क्वेश्चन गुडविल दिया है, बैलेंस शीट में अपीयर्ड है, आप ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर सारा एसेट्स होता है, भी ट्रांसफर हो गया। तो लेकिन ये भी कहा गया है कि जब एसेट्स के बारे में सेलिंग कहता है सेल के लिए, तभी सेल करते हैं। जब तक ये नहीं कहेगा गुडविल से कुछ मिला है या कुछ पैसा आया है, तब तक आप उसकी एंट्री दोनों पास नहीं करेंगे। कोई पैसा ना आ जाए, कोई पार्टनर जब ना कह दे, तब तक एंट्री पास नहीं करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। जैसे ना लायबिलिटी में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहेगा तभी पेमेंट करना पड़ता है अपने मन से, लेकिन एसेट्स में तभी रियलाइज करेंगे जब बोले। नहीं कुछ अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाएगा, गुडविल से कुछ मिला नहीं मिला, तब क्या मानेंगे, गुडविल से कुछ नहीं मिला, जीरो, ये रियलाइज एंट्री पास नहीं करेंगे। बार बार हम समझा रहे हैं, फिर सुन लो, एसेट्स रियलाइज करेंगे तभी जब क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन साइलेंट हो जाए, कुछ नहीं कहेगा, तो एसेट्स में मान लेंगे नहीं बिका है। और लायबिलिटी के बारे में कहे ना कहे, दोनों केस में पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो 3-4 में हो गया हम लोग का। आएगा जब पैसा आ जाएगा तो इनके पास कर देंगे। चाहे दो फिर से रिपीट कर दें, चाहे के सामने है, अगर पहले से क्या है ऑलरेडी अपीयर्ड है, तब तो उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर हो गया। अगर अपीयर्ड नहीं है पहले से, खाली कहा वैल्यू कर दो बाहर से, तो वैल्यू करने को एंट्री नहीं करेंगे हम, क्योंकि फर्म बंद हो रही है हमारी, हमको बेचना है, वैल्यू नहीं करना है। तो अगर अपीयर नहीं है पहले से, अगर बैलेंस शीट में बाहर वैल्यूएशन करने को कह रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर कोई एंट्री नहीं होगी आपकी उसकी। है तो ट्रांसफर करेंगे, नहीं है एंट्री नहीं करेंगे। मान लो अपीयर नहीं है, वैल्यूएशन करने को कहा, वैल्यूएशन कर दिया हमने 1 लाख, उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन वैल्यूएशन करके कहेगा भैया कोई खरीद लिया, कोई पैसा दे रहा है उसका, तब उसकी एंट्री हो जाएगी। अपीयर हो चाहे अपीयर ना हो, दोनों केस में ध्यान रहे, अपीयर्ड हो चाहे अपीयर्ड ना हो, अगर कुछ पैसा मिल रहा है हमको, हाथ में कैश थामोगे ना, और कैश आया है एंट्री तो होगी इसका मतलब, तो ये एंट्री कर देंगे। या पार्टनर कोई ले जाएगा उस वैल्यू को, तो इसकी एंट्री पास कर लेंगे वाला। और नहीं तो फिर अगर खाली वैल्यूएशन करके छोड़ दिया जा रहा है, कुछ ना कोई ले रहा है, नहीं पैसा मिल रहा है, नो एंट्री। अब पैसा है तो ट्रांसफर कर दो। बस यही 4 बात थी इसमें, जो मैं कवर कर लिया आपसे, और कोई विशेष चीज इसमें चैप्टर में नहीं है आपके, ठीक है ना, मुझे यही काम करना था आपको। चलिए एक क्वेश्चन कर लें हम लोग अब अच्छे से फटाफट। क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं आपको, अब डिस्प्ले में कर देते हैं, रुकिए एक मिनट दीजिए हमको, 1 मिनट।
देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन मेरा सबको सुन पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं सभी लोग? बोलिए। यस सर। करिए, आइए पर डिस्कस करते क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? ध्यान दो क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो क्या बोल रही है, बंद करते हैं। देखो तो आप ये देखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्या बोला क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड इन पार्टनर फर्म में है और इनका पीएसआर जो है 3:1 का है और फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी फर्म बंद होगी। इनके पास क्रेडिटर्स है और एक्स का लोन है, ये लायबिलिटी में लिखा हुआ है, अकाउंट खुलेगा इसका अलग से। और ये मिसेज एक्स लोन, ध्यान रखो एक्स लोन यहाँ है, देखिए एक्स की वाइफ का लोन है, एक्स पार्टनर है, उसने अपनी पत्नी से क्या लिया, अपनी वाइफ से लोन ले रखा है, जस्ट लाइक है, उसको आउट लायबिलिटी मानते पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और एक्स लोन जो अकाउंट खुलेगा, WCR चेक कर उसके, उसमें बढ़, अब कंपल्सन नहीं होगा तो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में कल बताया था हमने आपको कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या बताया था हमने प्रमाण, दो केस होता है, जब इन्वेस्टमेंट वैसे में हो और ना हो। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ जाएगा ये, जैसे इन्वेस्टमेंट ना होता तो फिर पार्टनरशिप में बांट देते, ये आप जानते हैं, कल बताया था हमने आपके बात। कैपिटल दे रखा है, बैलेंस में बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी, डेटा लेस किया हुआ है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और प्लांट और गुडविल दिया ऑलरेडी, बुक्स में अपीयर्ड हो लिखा 35,000 रुपए। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो क्या करना होगा, उसको जैसे हम ट्रांसफर कर देंगे इसको, बस नीचे आओ। अब इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हमसे, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, कह रहा है एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है आपकी, कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 20,000 रुपए का, 20,000 का निकालिए 25%, निकाल के जोड़ दीजिए, है ना, 25% मोर देन, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा, जोड़ देंगे 25,000 हो जाएगा। तो 25,000 वैल्यू पर एक्स ले गया, तो एक्स के लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, टू साइड में, अब पैसा भर देंगे एस कैपिटल, एस कॉलम में, इन्वेस्टमेंट ले गया है वो, एसेट टेकन बाय द पार्टनर हो गया, ठीक है। और जैसे अकाउंट लिख देंगे बाई एस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट टेकन, ठीक, एग्री वैल्यू पर ट्रांसफर सब करेंगे बुक वैल्यू पर। वाई के टुक ओवर द डेटर्स अमाउंट ऑफ 5,000 एट 4,000, 5,000 डेटर्स को 4,000 ले गया, तो ट्रांसफर पूरा कर देंगे और बाई लिख देंगे, जो दिखता है तो लिखते हैं बाई बैंक, अगर पार्टनर ले जा रहा है उसका नाम आ जाएगा, लिख देंगे बाई वाई कैपिटल अकाउंट और अमाउंट भरेंगे 4,000 एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू को ले जा रहा है, ठीक है। और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर, करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर कर देंगे, लिखिए टू डेटर्स, और या लिखिए टू रिलाइजेशन लिख देना, ब्रैकेट में डेटर्स से जा रहा है वो, जैसे से ट्रांसफर होगा ये डेबिट साइड में कॉलम भरना है पैसा, रिमेनिंग डेटर्स रिलाइज 75% ऑफ द बुक वैल्यू। तुम चेक करो डेट पे कितने का था भैया, 15,000 था, 15,000 में से तो छोड़ के बात कर रहे हैं, पूरा 15,000 में से 5 का तो वो ले गया, 4 में बचा कितना, 10,000, 10,000 वाले से कितना पैसा मिला है, 75% मिला है, 10,000 का 75% निकालिए, कितना आएगा, 7,500 रुपए, उसको रिसीव रिलाइज हो गया है तो बाई बैंक कर दो, क्या कर दो, बाई बैंक, ठीक है। फिर है स्टॉक इज सोल्ड, ये बिक गया है, बाई बैंक करो रिलेशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट रिलेशन, ठीक है ना, और प्लांट भी बिक गया है, बाई बैंक कर दो, ठीक। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटिंग 1,000, इसको टू बैंक करो, जैसे अकाउंट में टू बैंक कर दो। और इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 8,000 फॉर डैमेजेस व्हिच आल्सो हैड टू बी पेड, पे करना पड़ेगा हमको, तो पे कर दो, टू बैंक उसको भी करो डायरेक्टली, आने को लायबिलिटी पे की जाती है, टू बैंक कर दो, इसका ही पेमेंट होगा, खत्म हो जाएगा काम। अच्छा, रही बात गुडविल के बारे में, कुछ भी नहीं कहा है नीचे इन्फॉर्मेशन में, गुडविल से कितना बिका है, पैसा आया है नहीं आया है, साइलेंट हो गया, तो क्या मानेंगे हम, सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे बस, इसको सेल नहीं करेंगे, इससे पैसा नहीं मिला हमको, ये गुडविल क्या, और भी कोई एसेट्स के बारे में ऐसा होता, चुप हो जाता, साइलेंट हो जाता, तो मानते हुए नहीं बिका उससे, लायबिलिटी अपने मन से पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ कहा है क्वेश्चन में, क्या नहीं कहा है, क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं है, ध्यान रहे अपने मन से हमको क्रेडिटर्स का पेमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी का ट्रांसफर करने के बाद क्वेश्चन में कहे नीचे जजमेंट ना कहे, हम अपने मन से पेमेंट कराएंगे, लेकिन एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सेल तभी कराएंगे जब कहा जाएगा। ये बात हम रोज कह रहे हैं आपसे, जानबूझ, देखो ये हिडन रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कुछ लगाते वक्त सब काम कर दोगे, क्रेडिटर बारे में कुछ कहा ही नहीं है तो भूल जाओगे पेमेंट करना, तो आंसर गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। यानी क्रेडिटर कहे ना कहे, अपने मन से क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ कहा नहीं है, लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या मेरी बात सब बच्चे सुन पाए, समझ पाए, नोट कर पाए, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम बोर्ड पे लगाएं इसको।